ये देखिए दो तस्वीरें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जहां पर अलग अलग मंत्री और अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री योग अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं जो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कर्नाटक के मैसूर पैलेस में पीएम मोदी भी लोगों के साथ भारी संख्या में वहां लोग मौजूद हैं, उनके साथ योग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से पीएम मोदी योग कर रहे हैं। सुबह सुबह सबसे पहले वहां मौजूद लोगों को पीएम मोदी ने संबोधित किया, योग के महत्व बताए और उसके बाद पीएम मोदी ने स्टेज से नीचे उतरकर लोगों के बीच आकर योग करना शुरू कर दिया। तो किस तरह से योग करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एमपी में योग कर रहे हैं। वहां एक अलग कार्यक्रम रखा गया जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और वहां पर उन्होंने सुबह सुबह योग करना शुरू कर दिया। बता दें आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसके चलते अलग अलग जगहों पर सभी मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योग करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बीजेपी बड़े स्तर पर योग दिवस मना रही है। बता दें 75 मंत्री अलग अलग 75 जगहों पर योग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि उनका मेन मोटिव है योग के लिए सबको जागरूक करना और इस योग दिवस को सफल बनाना। बता दें कि साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा स्टेडियम में योग कर रहे हैं और इस साल आयुष मंत्रालय ने योग डे की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी चुनी है, जिसका मतलब है मानवता के लिए योग। और इस साल इसी थीम को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सिर को मंच की ओर रखते हुए पेट के बल लेट जाइए। ತಲೆಯನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಉದರದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ತಲೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು। प्लीज पुट योर हेड टुवर्ड्स द स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद। मकरासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರವಿರಲಿ। दोनों कोहिनियों को मोड़ते हुए दाई हथेली को बाई हथेली पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಎಡ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಲ ಹಸ್ತವನ್ನು ಇಡಿ। अब अपने सिर को हथेलियों पर रखिए और विश्राम कीजिए। ತಲೆಯನ್ನ ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟ್ಟು ವಿಶ್ರಮಿಸಿ। ಮಕರಾಸನ ಮೈಮನಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಆಸನ। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು जोड़िसी, श्वास भरे। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। स्ट्रेच योर आर्म्स। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए। हथेलियों को सीने के पास रखिए। ಕೈಗಳನ್ನು ಎದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ श्वास भरते हुए अपने ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाई। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾಭಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಆಸನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। अब श्वास छोड़ते हुए छाती और माथे को जमीन पर रखिए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। मकरासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शलभासन। ಮುಂದಿನ ಆಸನ ಶಲಭಾಸನ। अपने पैरों को मिलाइए। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿ। अपने हाथों को जंघाओं के पास रखिए। ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ। ठोड़ी को जमीन से लगाइए। गद्दवನ್ನ जमीनिಗೆ ತಾಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ पैरों को सीधा रखिए। पैरों को सीधा रखिए। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ। हाथों को आगे लाकर मकरासन में विश्राम कीजिए। ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಕರಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ। अब बाई या दाई तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗದಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ। ಶವಾಸನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ। सेतु बंधासन। जिन्हें गर्दन में दर्द हो इस आसन को सावधानी के साथ करें।
दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एडियम को नितंब के नजदीक लाइए। ಎರಡೂ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಪೃಷ್ಠದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಇಡಿ। अपने ढकनों को पकड़ लीजिए। पादದ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೇತುವೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬೆನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಿ शवासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान पादासन। ಮುಂದಿನ ಆಸನ उत्थान पादासन। पैरों को मिलाइए, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, हाथों को शरीर के बगल में रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए। 45 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು, ಬಾಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬಾರ್ದು। सहजवाद ಉಸಿರಾಟ। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए। शवासन में विश्राम कीजिए। ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಡಿ। श्वास भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर उठाई। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ 90 डिग्री का कोण बनाए। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। ಪುಷ್ಟದಿಂದ ಕತ್ತಿನವರೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ। ये आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस लाई। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿಡಿ। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। अपने पैरों को मिलाइए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ श्वास लेते हुए घुटनों को मोड़िए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ अपने जंघाओं को सीने के पास ले आई। ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಎದೆ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगों को हाथों से पकड़िए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ। सिर को ऊपर उठाइए, तलेಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ। अपनी ठोड़ी को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। ತಮ್ಮ ಗದ್ದವನ್ನು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। अब श्वास छोड़ते हुए सिर और दोनों पैरों को जमीन पर वापस लाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ विश्राम कीजिए। अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರಲಿ। हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखिए। ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದೆಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರಲಿ। आंखें बंद कीजिए, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ। 3 बार लंबा गहरा श्वास प्रश्वास कीजिए। 3 ಸಾರಿ दीर्घवाद श्वास ಮತ್ತು प्रश्वास। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव। संपूर्ण शरीर को शिथिल कीजिए। ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ। शवासन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। धीरे से बाई या दाई ओर
करवट लीजिए और उठकर बैठ जाइए। उठकर बैठ जाइए। मैं जानता हूं आप चाहते हैं और कुछ देर तक विश्राम करें। आगे बढ़ना है कपालभाति के अभ्यास के लिए। सीधा बैठ जाइए। कोरोना काल में कपालभाति कमाल की सहायता की है हम सबको। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ध्यानद भंगिಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। आंखों को बंद कीजिए, कन्नुಗಳನ್ನು मुच्ची, कमर और गर्दन को सीधा करें, हाथों को घुटनों पर रखिए, ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿಡಿ। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ये विधि है। दीर्घवाದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತ ಮಾಡಬೇಕು। कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियां मेरे साथ करेंगे। सब लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़िए, उसिरನ್ನು बिड़ी, विश्राम। कपालभाति का दूसरा चक्र के लिए तैयार हो जाइए। 30 आवृत्तियां। लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़िए, शरीर को ढीला कीजिए, विश्राम कीजिए। कपालभाति का आखिरी चक्र 30 आवृत्तियां। लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। शांति का अनुभव कपालभाति के साथ। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए हमें तैयार करते हैं। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर एवं गर्दन को सीधा रखिए। कತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ बाई हथेली से ज्ञान मुद्रा बनाई। ಎಡಗೈ ಹಸ್ತವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಗೆ ತನ್ನಿ। दाई हथेली से नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाई। बलगೈ हस्तವನ್ನು नासिकाग्र अथवा प्राणायाम मुद्रेಗೆ तन्नी। बाई नासिका से श्वास लीजिए, दाई नासिका से श्वास छोड़ी। ಎಡ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಲ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ। अब बाई नासिका से श्वास लीजिए और बाई नासिका से श्वास छोड़िए। ये अनुलोम विलोम का एक चक्र है। इसे 4 बार और दोहराई। ಇದು अनुलोम विलोमದ ಒಂದು ವೃತ್ತ। ಇದನ್ನು 4 ಬಾರಿ पुनरावर्तने ಮಾಡೋಣ। बाएं से सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से श्वास छोड़ना है, लेना है, बाएं से छोड़ना है। Slowly inhale through the left nostril, exhale through the right nostril. Again inhale through the right nostril, exhale through the left nostril. गहरा लंबा श्वास प्रश्वास। Alternative nostril breathing. शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उससे पहले दोनों हाथों को ताई घुटने पर ध्यान मुद्रा में रखिए। वापस आइए। ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಡಿ।
जीभ को बाहर निकालिए, ट्यूब नामा आकर बनाएं। ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು नळिके रूपದಲ್ಲಿ नालिಗೆಯನ್ನು सुत्तिಸಿ। जीभ से गहरा श्वास लेना है, नासिका से धीरे से छोड़ना है। 5 बार करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, आखिरी बार। आराम से बैठ जाइए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखिए, कन्नुಗಳನ್ನು मुच्ची। गहरा लंबा श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकर ध्वनि का गुंजन करना है। श्वास लीजिए, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ और एक बार सांस लीजिए। इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ 3 बार करेंगे। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। षण्मुखी मुद्रा धरसी, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, दोनों हथेलियों को नीचे लाइए, घुटनों पर रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ज्ञान मुद्रेलिरिಸಿ। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ध्यानದ अभ्यासವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। मेरुदंड को सीधा रखिए, ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ, ध्यान मुद्रेಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। ध्यान मुद्रा को धारण कीजिए। कंधों को, कमर को शिथिल कीजिए। कमर सीधा रखें, शरीर को सीधा कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान कीजिए। तಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವಿರಲಿ। धीमा और गहरा श्वास प्रश्वास। श्वास के साथ साथ विचारों पर अपना लक्ष्य, हर विचार के साथ कुछ भावनाएं, शरीर, श्वास, विचार, भावनाएं जोड़ते जा रहे हैं, एक होते जा रहे हैं, एकाग्र होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मिलते जाते हैं, मन शांत, निर्मल, कोमल, विचार शुद्ध, पवित्र,
भाव, प्रसन्नता, दिव्यता। ऐसे स्थिति में हृदय में प्रणव का धारण करें। हृदय कमलदल्ली ईश्वरನ स्मृति, परमात्मನ स्मृति, मां ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯ स्मृति, ध्यान। ध्यान योग का एक सबसे जरूरी अंग है। असल में ध्यान ही योग है। जब मन शांत हो जाता है तब संकल्प करते हैं, इस संकल्प से सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। संकल्प करेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸದಾ ಕಾಲ ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। ಇದರಲ್ಲೇ आत्मविकास अड़गिದೆ। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति स्वास्थ्य और शांति के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। ದೇಶದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತನುಮನುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ शांति पाठವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा धारण कीजिए। शांति मंत्रಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ। ಒಂದು ಸಾರಿ ಓಂಕಾರ, ನಂತರ ಶಾಂತಿ ಪಾಠ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब हथेलियों को कुछ समय तक आंखों पर रखिए। हाथों को अब वापस ले आइए। आंखें खोले, ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಸಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ। तम्मेल्लरिगू ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बोलो भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मनोरम दृश्य। It was, ladies and gentlemen, such an enchanting, mesmerizing and a very calming, at ease, at peace scene. सभी को प्यार से मिलना, गर्मजोशी से मिलना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबकी भावनाओं को, उनके प्यार को सम्मान दिया है और यही तो योग है। जैसा कि आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी सभी से मिलते हुए। Ask someone, ladies and gentlemen, who has seen a glimpse of Prime Minister or who has shook hands with the Prime Minister, taking a selfie with the Prime Minister, feeling almost on the top of the world. And it is this feeling, ladies and gentlemen, which Prime Minister understands, and he makes even the common man feel so very important. प्रधानमंत्री जी हमेशा लोगों के साथ जुड़े हैं। योग का मतलब ही है जुड़ना, एक आम नागरिक की भावनाओं से जुड़ना, प्रेम से जुड़ना, यही तो योग है। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी मैसूर के विश्व प्रसिद्ध मैसूर पैलेस परिसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हजारों योग साधकों का नेतृत्व किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह न केवल मैसूर शहर, न केवल सारा देश, बल्कि सारा विश्व आज योगमय हो रहा है और भारत